गुड़िया के पापा, आज तो बाहर बहुत तेज बारिश है। आज आप काम पर कैसे जाएंगे? याहू, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। आज पापा काम पर नहीं जाएंगे। आज पापा घर में रहेंगे हमारे पास। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पापा के साथ खेलेंगे, पापा के साथ बाहर बारिश में नहाएंगे। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया परेशान बैठे थे, जबकि बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि आज उनके पापा घर में रहेंगे, लेकिन पापा चिड़िया इसलिए परेशान थे कि अगर बाहर काम करने नहीं जाएंगे तो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। नहीं गुड़िया बेटी, आपके पापा को काम पर जाना है। लेकिन पापा जी, बारिश के मौसम में तो सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, फिर आप कहाँ से सूखी लकड़ियां ढूंढेंगे? रानो, मैं जा रहा हूँ। कालू कौवे ने आज एक पेड़ काटना था। उसने कहा था कि अगर मैं पेड़ काटने में उसकी मदद करूँ तो वो मुझे आज के लिए आटा दे देगा। ठीक है, बारिश का मौसम है, आप ध्यान से जाना। पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं और कालू कौवे के पास उसके खेत में पहुंच जाते हैं। वो सामने पड़ा है कुल्हाड़ा, उठाओ और इस पेड़ को काट दो। कौवे साहब, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, मैं अकेला इस पेड़ को कुल्हाड़े से नहीं काट सकता। अगर आप कहें तो मैं इस पेड़ की खुदाई करके इसे जड़ से उखाड़ दूं। हाँ ठीक है, तुम इस पेड़ की जड़ों से मिट्टी निकाल कर इसे गिरा दो। बस यही काम है, शाम को तुम्हें तुम्हारे बच्चों का खाना मिल जाएगा। कौवा ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है और पापा चिड़िया पेड़ की खुदाई शुरू करता है। अचानक पापा चिड़िया को पेड़ की जड़ों में कुछ दिखाई देता है। अरे, ये तो मिट्टी का मटका है। पापा चिड़िया वो मिट्टी का मटका जमीन से निकाल कर देखते हैं तो उसमें ढेर सारा खजाना था। सोना, चांदी, हीरे और कीमती मोती उस मटके में भरे हुए थे। ये तो बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ लग गया, मैं इसे अपने घर ले जाता। पापा चिड़िया वो मटका उठाता है और अपने घर ले जाता है। रानो, रानो देखो मुझे क्या मिला। मैं कालू कौवे के खेत में पेड़ काट रहा था कि मुझे पेड़ की जड़ों से खजाना मिला है। गुड़िया के पापा, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। इसे बाजार में बेचकर हम अपने लिए नया घर बना सकते हैं। हम अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकते हैं। शाम के वक्त बारिश रुक जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वो मटका लेकर बाजार की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। कौवे भाई, आपकी वजह से हमारे दिन बदल गए। देखें, हमें आपके खेत से ये खजाना मिला है। लाओ लाओ, ये खजाना मुझे भी दिखाओ, इस मटके में क्या है। गोरी झांक कर उस मटके में देखती है तो मटके में ढेर सारा खजाना देखकर हैरान रह जाती है। वो पेड़ मेरा था और वो खेत भी मेरा, इसलिए ये खजाना मेरा है। रानो चिड़िया, लाओ ये मटका मुझे दे दो। देखें भाई साहब, ये खजाना तो मुझे मिला है, ऊपर वाले ने मेरी मदद की है, ऐसा मत करो। गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया से वो मटका छीन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। रानो, क्या जरूरत थी उन कौवों को मटके के बारे में बताने की। गुड़िया के पापा, मैंने तो खुशी में बता दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो काले कौवे हमारे पास खजाना देखकर जल जाएंगे और हमसे हमारा खजाना छीन लेंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी वो मटका अपने घर ले जाते हैं। घर जाकर गोरी कौवी जब मटके से कपड़ा हटाती है तो मटके के अंदर पत्थर और कंकरियां थी। कालू, कालू, ये कैसे हो सकता है? इस मटके में तो सोना, चांदी और मोती थे, लेकिन अब इस मटके में पत्थर और कंकरियां हैं। गोरी चिड़िया के पति ने सच ही कहा था, ये खजाना उन्हीं का था। ऊपर वाले ने उनकी मदद की थी, हमारी नहीं। हमने लालच किया, इसलिए ये खजाना मिट्टी और कंकरियों में बदल गया। मैं ये मटका वापस रानो चिड़िया को दे आती हूँ। हो सकता है रानो चिड़िया के पास जाकर खजाना वापस आ जाए। फिर गोरी कौवी वो मटका उठाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। गोरी, अब तुम दोबारा हमारे पास क्यों आई हो? तुमने अपना मटका ले लिया था, अब हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं रानो चिड़िया,
ये मटका मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। मैं जैसे ही घर गई तो मटके के अंदर सारा खजाना मट्टी पत्थर और कंकरियों में बदल गया। जब रानू चिड़िया देखती है तो मटका खजाने से भरा हुआ था। गौरी, तुम लाख कोशिश कर लो, हमारे भाग्य का हमें मिलकर ही रहेगा। लाओ, तुम ये मटका मुझे वापस दे दो। अब ये मटका तुम्हारे किसी काम का नहीं। गौरी कवि रानू चिड़िया को मटका दे देती है और वहां से चली जाती है। चिड़िया का पति जब बाहर से आता है तो रानू चिड़िया अपने पति को वो मटका दिखाती है और सारी बात बताती है। रानू, शायद ये खजाना किसी लालची और बुरे पक्षी के लिए नहीं, इसीलिए ऊपर वाले ने ये खजाना हमें दिया है। हम इस खजाने से जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करेंगे और अपने बच्चों को खाना लेकर देंगे। फिर पापा चिड़िया मटके में से कुछ सोना बाजार में बेच देते हैं और अपने बच्चों का खाना खरीद लेते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाते हैं। गुड़िया के पापा गुड़िया और कुकू के लिए नए शूज खरीद कर लाते हैं। मम्मा मम्मा, हम अपने दोस्तों को अपने शूज दिखाएं? हाँ बच्चों, जाओ अपने दोस्तों से खेलाओ और उन्हें अपने शूज दिखाओ। गुड़िया और कुकू अपने नए शूज पहनकर नदी पर चले जाते हैं। वहाँ गरीब बुलबुल का बेटा बुलबुला बैठा रो रहा था। छोटे बुलबुले, आप क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी मौसी की शादी पर जाना था, लेकिन मम्मा ने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास नए शूज नहीं है। बस इतनी सी बात पर आप रो रहे हो? ले, आप ये मेरे शूज ले लें। नाना गुड़िया बहन, अपने शूज बुलबुले को मत दें वरना मम्मा आपको डांटेगी। नहीं कुकू भाई, मैं एक अच्छा काम करने जा रही हूँ और मम्मा कभी हमें अच्छाई का काम करने से मना नहीं करती। बुलबुला गुड़िया के शूज लेता है और अपने पाँव में पहनकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर जाकर कुकू जल्दी से अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, देखें गुड़िया बहन ने अपने शूज बुलबुले को दे दिए। मम्मा, बुलबुला नदी पर बैठा रो रहा था, उसे नए शूज की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे अपने शूज दे दिए। शाबाश गुड़िया बेटी, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। कालू, हमारा घर पुराना हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बारिश आई तो हमारा घर टूट जाएगा। रानू चिड़िया सबकी मदद करती है, चलो हम भी रानू चिड़िया से जाकर मदद लेते हैं। नहीं गौरी, मुझे नहीं लगता कि रानू चिड़िया हमारी मदद करेगी, क्योंकि हमने रानू चिड़िया से उसका खजाना छीन लिया था। मैं तो एक बार जाऊंगी और रानू चिड़िया से मदद जरूर मांगूंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया गौरी कवि की मदद करती है और उसे ढेर सारे पैसे दे देती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने और कालू ने हमेशा आपके साथ गलत किया, लेकिन बुरे वक्त में आपने हमेशा हमारी मदद की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की जंगल में मिठाई की दुकान थी। वो दुकान पर अकेली थी, इसलिए वो कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। एक दिन तोता रानू चिड़िया के पास आता है। रानू चिड़िया, मैं सागर वाले जंगल जा रहा हूँ, ऐसा करो मेरे घर 2 किलो मिठाई तो भेज दो। तोते भैया, लेकिन मैं तो दुकान पर अकेली हूँ, मैं शाम को घर जाते समय दे जाऊंगी आपके घर मिठाई। नहीं नहीं, मेरे घर अभी मेहमान आ रहे हैं, ऐसा करो दुकान बंद करके दे आओ, ये लो पैसे। तोता मिठाई की रकम देकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं कैसे तोते के घर मिठाई देकर आऊँ? कालू कौवा जो जंगल में कोई काम ढूंढ रहा था, वो उड़ता उड़ता रानू चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या आपके पास कोई काम है? कौवे की बात सुनकर रानू चिड़िया एक पल के लिए सोचती है, अगर मैं इस कौवे को अपने साथ रख लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
थोड़ा सोचने के बाद चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मुझे एक नौकर की ज़रूरत तो है, लेकिन पहले बताओ क्या लोगे? लेना क्या है चिड़िया? शाम को 2 लड्डू दे दो, मेरे लिए वही काफी हैं। चिड़िया को कौवे की बात अच्छी लगती है और चिड़िया कौवे को अपने पास काम पर रख लेती है। कौवे, ये लो, ये मिठाई का डिब्बा तोते के घर दे आओ। मैं अभी गया। कौवा चिड़िया से मिठाई लेता है और उठाकर तोते के घर की तरफ चल देता है। रास्ते में जाते हुए मिठाई के डिब्बे से चाशनी निकलकर कौवे के मुंह को लगती है। कौवा जुबान से चाशनी चाट लेता है। ये चाशनी इतनी स्वादिष्ट है तो मिठाई कैसी होगी, लेकिन क्या करूं, मैं ये खा भी नहीं सकता। कौवा खुद को रोक नहीं पाता और थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छुपकर मिठाई का डिब्बा खोल लेता है। एक लड्डू खा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तोते को कौन सा पता चलेगा। कौवा लड्डू खा लेता है। एक रसगुल्ला खा लूं तो तोते को कौन सा मालूम होगा। कौवा एक रसगुल्ला भी खा लेता है, फिर एक गुलाब जामुन भी खा लेता है और डिब्बा अच्छी तरह बंद करके तोते के घर की तरफ चला जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। हरियाली तोती कौवे से मिठाई का डिब्बा ले लेती है। ये मिठाई कहाँ से आई है? आपके पति चिड़िया को ऑर्डर दे कर गए थे, ये मिठाई रानो चिड़िया ने भेजी है। हरियाली तोती मिठाई घर ले जाती है। शाम हो जाती है और रानो चिड़िया कौवे को 2 लड्डू दे देती है। चिड़िया प्लीज मुझे काम पर रखे रखना, मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगा। घर जाकर कौवा एक लड्डू खुद खा लेता है, दूसरा लड्डू गौरी को दे देता है। कालू जी, काम तो बहुत अच्छा मिल गया है, ऐसे तो हमें हर रोज मिठाई खाने को मिल जाया करेगी। चिड़िया देखी 2 लड्डू और चुरा कर खाएंगे, 2 रसगुल्ले, 2 गुलाब जामुन। मजा ही आ जाएगा। दूसरे दिन रानो चिड़िया के पास 5 किलो मिठाई का ऑर्डर आता है। कौवे भैया, ये ले, ये 5 किलो मिठाई की टोकरी और कबूतर के घर दे आए। जो हुक्म मालकिन, नौकर, मैं नौकर आपका। कौवा चिड़िया से अच्छी अच्छी बातें करता ताकि चिड़िया उसे काम से हटा ना दे। कौवा आज रास्ते में बैठकर मिठाई खाने की बजाय अपने घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी गोरी कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, अपना हिस्सा लो और मुझे जाने दो। गोरी भागी भागी आती है। कालू जी, टोकरी तो खोलो। कालू टोकरी खोलता है। गोरी मिठाई खाने लगती है। कितनी देर हो गई, अभी तक चिड़िया ने मिठाई क्यों नहीं भेजी, मैं जाकर पता करता हूँ। कबूतर उड़ता है और रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है। रानो चिड़िया, मेरे घर में मेरी बहन आई हुई है, मैंने मिठाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन 1 घंटा हो गया, मिठाई अभी तक नहीं पहुँची। ऐसा कैसे हो सकता है? कौवा तो यहाँ से कब का मिठाई लेकर चला गया। कहीं वो मिठाई लेकर अपने घर ना चला गया हो। मैं अभी जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर को अपनी दुकान पर छोड़कर कौवे के घर जाती है। चिड़िया खिड़की में से देखती है। कालू जी, इस डिब्बे में से थोड़ी मिठाई माँ जी के लिए भी रख दो। अबे बस भी करो, अगर चिड़िया को पता चल गया तो पिटाई भी होगी और मैं काम से भी जाऊंगा। कौवे के बच्चे, तुझे तो मैं सीधा करती हूँ। चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। कौवा काफी देर बाद कबूतर के घर बची हुई मिठाई देकर दुकान पर जाता है। कौवे, तुम बहुत मेहनती हो। हाँ जी चिड़िया, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। कौवे, तुम बहुत ईमानदार हो। हाँ जी, मेरी माँ ने मुझे यही कुछ सिखाया था। कौवे, यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। चिड़िया मालकिन, शर्मिंदा ना करें, मैं तो अपना काम करता हूँ। कौवा जब चिड़िया के पास जाता है तो चिड़िया मिठाई वाला बैलन उठा लेती है और मार कर कौवे की पीठ लाल कर देती है। चोरी करता है, मेरी मिठाई रास्ते में बैठकर खाता है, तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं। मर गया। चिड़िया, माँ कसम, आज की मिठाई मेरी पत्नी ने खाई है। कौवा किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।